क्या तुम्हें पता है दुनिया की सबसे खतरनाक चीज क्या है? कोई तुम्हारी बॉडी को एक बार मार दे, शायद तुम बच जाओ, लेकिन अगर कोई तुम्हारे दिमाग पर कंट्रोल कर ले तो तुम जिंदगी भर उसके हाथों की कठपुतली बन जाते हो। और सबसे डरावनी बात क्या है? आज मैनिपुलेशन हर जगह है। स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, दोस्ती में, रिश्तों में, यहाँ तक कि परिवार में भी लोग हर दिन तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं और तुम्हें एहसास तक नहीं होता। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ 10 ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक्स जो लोग तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो तुम पूरी जिंदगी इन्हीं साइकोलॉजिकल गेम्स में फंसे रह जाओगे। तो फैसला तुम्हारा है, किसी का पपेट बनना है या प्लेयर बनना है, क्योंकि आखिरी की 2 टेक्निक्स तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगी। 1. लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग दिखने में प्यार लगता है, लेकिन असल में ये मैनिपुलेशन होता है। शुरुआत में वो तुम्हें अटेंशन, कॉम्प्लीमेंट्स, केयर और अफेक्शन से भर देते हैं। तुम्हें लगता है जैसे तुम दुनिया के सबसे स्पेशल इंसान हो, लेकिन यही ट्रैप है। जैसे ही तुम इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो, उनका असली एजेंडा सामने आता है। तुम्हारी आजादी खत्म और तुम्हारा दिमाग उनके कंट्रोल में। अगर कोई इंसान शुरुआत में टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि तुम्हारे साथ लव बॉम्बिंग हो रही हो। 2. साइलेंट ट्रीटमेंट। ये सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। मैनिपुलेटर अचानक तुमसे बात करना बंद कर देता है। नो रिप्लाईज, नो एक्सप्रेशंस, बस खामोशी। तुम इग्नोर्ड महसूस करते हो, एंग्शियस हो जाते हो, गिल्टी फील करने लगते हो। तुम्हारा दिमाग बेचैन हो जाता है। आखिरकार तुम माफी मांग लेते हो, चाहे गलती तुम्हारी हो या नहीं। साइलेंट ट्रीटमेंट तुम्हारी अटेंशन और वैलिडेशन की जरूरत को तुम्हारे खिलाफ वेपन बना देता है। 3. गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग तुम्हें अपनी ही रियलिटी पर शक करवाता है। तुमने साफ साफ कुछ होते देखा, लेकिन सामने वाला कहता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तुम इमेजिनेशन कर रहे हो। धीरे धीरे तुम अपनी ही आंखों और दिमाग पर भरोसा करना छोड़ देते हो। लाइट यागामी ने यही किया। वो पुलिस के सामने इनोसेंट बना रहा। जब ही एल को शक होता, लाइट ऐसा माहौल बना देता कि एल खुद अपनी सोच पर डाउट करने लगता। यही गैसलाइटिंग है, किसी को उसकी ही रियलिटी पर शक करवाना। 4. ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन मतलब किसी तीसरे इंसान को बीच में लाकर तुम्हें मैनिपुलेट करना। टीचर कहता है शर्मा जी का बेटा 95% लाता है और तुम, फ्रेंड कहता है उस ग्रुप के साथ रहेगा तो कूल लगेगा। ये टेक्निक इनसिक्योरिटी पैदा करती है, कंपटीशन करवाती है और तुम्हें अप्रूवल का भूखा बना देती है। ट्रायंगुलेशन का मकसद सीधा है, तुम्हें इंफीरियर फील करवाना ताकि तुम कंट्रोल में रहो। 5. फियर टैक्टिक्स। डर इंसान के दिमाग को कंट्रोल करने का सबसे तेज तरीका है। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, लॉस का डर। मैनिपुलेटर बार बार इन डर को ट्रिगर करता है ताकि तुम वही करो जो वो चाहता है। बॉस कहता है ये काम नहीं किया तो जॉब चली जाएगी। डर एक इनविजिबल चेन बन जाता है जो तुम्हें उनके कंट्रोल में बांध देता है। तुम सोचते हो डिसीजन तुम्हारा है, असल में डिसीजन डर ले रहा होता है। 6. प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन तब होता है जब मैनिपुलेटर अपनी गलती तुम पर डाल देता है। अगर वो खुद झूठ बोलता है तो बोलेगा तुम झूठे हो, तुम कभी सच नहीं बोलते। ये एक डिफेंसिव शील्ड है। वो अपने फ्लॉज एक्सेप्ट करने की बजाय उन्हें तुम पर फेंक देता है। और अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस कमजोर है तो तुम सच में मानने लगते हो कि गलती तुम्हारी ही है। 7. गिल्ट ट्रैपिंग। ये टेक्निक गिल्ट के जरिए तुम्हें कंट्रोल करती है। फ्रेंड कहता है मैं हमेशा तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करता हूँ और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। तुम गिल्ट में आ जाते हो और वो काम कर देते हो जो तुम करना ही नहीं चाहते थे। इताची ने सासुके के साथ यही किया, पूरे क्लैन को मार दिया और सासुके को गिल्ट और रिवेंज के लूप में फंसा दिया। सासुके को पता भी नहीं चला कि उसके इमोशंस पूरी तरह कंट्रोल हो चुके हैं। रियल लाइफ में भी अगर कोई तुम्हें बार बार गिल्ट फील करवाता है और तुम उसी गिल्ट में डिसीजंस लेने लगते हो तो समझ लो मैनिपुलेशन हो रही है। 8. स्कैरसिटी प्रिंसिपल। इंसान रेयर चीजों को ज्यादा वैल्यूएबल मानता है। मैनिपुलेटर इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। मार्केटिंग में रोज होता है लिमिटेड ऑफर, ओनली 24 आवर्स लेफ्ट। रियल लाइफ में लोग कहते हैं मेरे पास टाइम कम है, अब यस बोलो या हमेशा के लिए भूल जाओ। तुम पैनिक करते हो, जल्दी डिसीजन लेते हो और मैनिपुलेट हो जाते हो। स्कैरसिटी अर्जेंसी का इल्यूजन बनाता है और अर्जेंसी सोचने की ताकत खत्म कर देती है। 9. प्लेइंग द विक्टिम। यहाँ मैनिपुलेटर हमेशा खुद को पीड़ित दिखाता है। वो अपने दर्द, स्ट्रगल और दुख को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है
कि तुम्हें अपने आप सिंपैथी होने लगती है, और जिस पल सिंपैथी आती है उस पल सवाल पूछना बंद हो जाता है। तुम सोचते हो तुम हेल्प कर रहे हो, असल में तुम यूज हो रहे होते हो। 10 द फ्लैटरी ट्रैप, सबसे सिंपल लेकिन सबसे खतरनाक टेक्निक। मैनिपुलेटर तुम्हारी तारीफ करता है, तुम यूनिक हो, तुम सबसे स्मार्ट हो, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम्हारा ईगो दरवाजा खोल देता है और वो अंदर घुस जाता है। सीनियर कहता है तुम क्लास के सबसे इंटेलिजेंट हो, बस तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। तुम अच्छा फील करते हो और बिना रियलाइज किए उनके लिए काम करने लगते हो। फ्लैटरी एक मीठा जहर है, स्वाद अच्छा लगता है लेकिन मकसद हमेशा कंट्रोल ही होता है। फाइनल एडवाइस, हर मैनिपुलेशन टेक्निक तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे डिसीजंस और तुम्हारी रियलिटी को कंट्रोल करने के लिए बनी होती है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, कठपुतली बने रहो या खेल को समझकर खिलाड़ी बनो। जिस पल तुम मैनिपुलेशन को पहचान लेते हो उसी पल उसका तुम्हारे ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है।